बच्चों 1969 में आर.एच. विटाकर ने 5 जगत वर्गीकरण को बताया था, जिसमें बच्चों उन्होंने मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई जगत, वनस्पति जगत और प्राणी जगत को शामिल किया था। बच्चों दूसरे चैप्टर में हमने मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत और फंजाई जगत के बारे में पढ़ा था। बच्चों इस तीसरे चैप्टर में हम वनस्पति जगत के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों जो सबसे पहला दिया हुआ क्लासिफिकेशन मतलब अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था, वह बच्चों कोशिका भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर किया गया था। बच्चों जिन जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित रहती थी उन्हें पादप जगत में रखा गया था। वहीं बच्चों जिन जीवों में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती थी उन्हें प्राणी जगत में रखा गया था। इसी वजह से बच्चों जो कवक, मोनेरा तथा प्रोटिस्टा के सदस्य पहले पादप जगत में रखे गए थे, पर बच्चों समयानुसार वर्गीकरण में परिवर्तन आया, जिससे साइनोबैक्टीरिया, जिसे नीलहरित शैवाल भी कहते हैं, अब बच्चों शैवाल में नहीं आते हैं। बच्चों अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन के हिसाब से कौन से जीव वनस्पति जगत में आते हैं और कौन से जीव प्राणी जगत में आते हैं, उसे बच्चों मैंने ट्रिक के साथ अपने एक वीडियो में बताया है। अगर आप चाहें तो उसे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। बच्चों पौधों का उच्चतम संवर्ग यह पादप जगत कहलाता है। बच्चों एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म यह उनके डिवीजन मतलब भाग होते हैं। बच्चों इस चैप्टर में वनस्पतियों को वर्गीकृत करने के लिए अलग अलग तरीके के वर्गीकरण को अपनाया गया है, जिसमें बच्चों पहला है कृत्रिम वर्गीकरण, जिसे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। बच्चों यह सबसे पहले बताया गया वर्गीकरण है। बच्चों इस वर्गीकरण का आधार आकारिकी गुण, जिसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी कहते हैं, वह होता है, जैसे प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या तथा आकृति। बच्चों इस वर्गीकरण का मुख्य आधार यह कायिक गुण, जिसे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कहते हैं, अथवा पुमंग की रचना मतलब एंड्रोशियम स्ट्रक्चर होता है। बच्चों यह वर्गीकरण लिनियस ने बताया है। बच्चों कृत्रिम वर्गीकरण बहुत ही कम गुणों पर आधारित होता है, जिस वजह से समीपस्थ संबंधित स्पीशीज मतलब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को अलग कर दिया गया था। बच्चों कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक गुण और लैंगिक गुण को समान मान्यता दी गई थी। बच्चों पर वर्तमान समय में कायिक गुणों को वर्गीकरण में स्थान नहीं दिया जाता है, क्योंकि बच्चों कायिक गुण प्रायः पर्यावरण के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। बच्चों प्राकृतिक वर्गीकरण का आधार यह जीवों में प्राकृतिक संबंध, बाह्य गुण और आंतरिक गुण को माना गया है। बच्चों आंतरिक गुण के अंदर परारचना, शारीर, भ्रूण विज्ञान और पादप रसायन का समावेश किया गया है। बच्चों पुष्पी पादपों के प्राकृतिक वर्गीकरण को जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने सुझाया था। बच्चों जातिवृत्ति वर्गीकरण, जिसे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम कहते हैं, बच्चों इसमें जो वर्गीकरण होता है वह विभिन्न जीवों में विकासीय संबंध पर आधारित होता है। बच्चों जिससे हमें यह पता चलता है कि समान टैक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे। बच्चों वर्तमान समय में मतलब अभी इस वर्गीकरण का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों यह वर्गीकरण सबसे अधिक स्वीकार्य होता है, मतलब इस समय में किसी वर्गीकरण को अधिक मान्यता मिलती है तो बच्चों वह है जातिवृत्तीय वर्गीकरण। वहीं बच्चों
इस वर्गीकरण में जीवाश्मी प्रमाण मतलब फॉसिल रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया जाता है वर्गीकरण करने के लिए। बच्चों, जाति वृत्तीय वर्गीकरण के ऊपर नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे 2009 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि विकासीय संबंध किस वर्गीकरण का आधार होता है। तो बच्चों, इसका आंसर आपको लिखना है जाति वृत्तीय वर्गीकरण। वही बच्चों, 1994 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि समान टैक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे, यह किस वर्गीकरण को बताता है। तो बच्चों, इसका आंसर भी आपको जाति वृत्तीय वर्गीकरण लिखना है। बच्चों, वर्गीकरण में तब और भी कठिनाई हो जाती है जब उनके पक्ष में कोई भी जीवाश्मी प्रमाण उपलब्ध ना हो। तब बच्चों, संख्यात्मक वर्ग की, कोशिका वर्ग की और रसायन वर्गीकी का इस्तेमाल करके वर्गीकरण किया जाता है। बच्चों, संख्यात्मक वर्गीकी को न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। वहीं बच्चों, कोशिका वर्गीकी को साइटोटैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। वहीं बच्चों, जो रसायन वर्गीकी होता है उसे कीमोटैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। बच्चों, संख्यात्मक वर्गीकी को न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। बच्चों, इस वर्गीकरण में सभी अवलोकनीय गुणों के आधार को कंप्यूटरीकृत किया जाता है। बच्चों, इस वर्गीकरण में सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया गया है और इसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है। बच्चों, इस वर्गीकरण में प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया गया है। बच्चों, इस वर्गीकरण में एक ही समय में सैकड़ों गुणों को ध्यान में रखकर वर्गीकरण किया गया है। बच्चों, कोशिका वर्गीकी को साइटोटैक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, यह वर्गीकरण कोशिका विज्ञानीय सूचनाओं पर आधारित होता है, जैसे क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, जिसमें बच्चों क्रोमोसोम का शेप और साइज क्या होता है यह पहचानते हैं। वहीं बच्चों, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर मतलब सेंट्रोमियर बीच में है कि सेंट्रोमियर किनारे पर है, इनको ध्यान में रखकर वर्गीकरण किया जाता है। वहीं बच्चों, क्रोमोसोम बिहेवियर मतलब क्रोमोसोम का व्यवहार कैसा होता है मियोसिस और माइटोसिस के दौरान। बच्चों, रसायन वर्गीकी को कीमोटैक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, इस वर्गीकरण में पादपों के रासायनिक कारकों का उपयोग कर भ्रांतियों को दूर करते हैं। बच्चों, टैक्सोनॉमिस्ट इसे वर्तमान समय में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, यह वर्गीकरण सबसे अधिक स्वीकार्य वर्गीकरण होता है। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।